मूवी की शुरुआत 1941 फ्रांस से होती है और हम एक जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी फ्रांसीसी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था। फिर जब ये लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तभी रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ पड़ा था। जब ड्राइवर उस पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है तभी उसे एक गोली आकर लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद इस जर्मन ऑफिसर और उसकी गर्लफ्रेंड पर भी गोलियों की बरसात हो जाती है और ये देखकर वो जर्मन ऑफिसर गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मैरी होता है वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद गोलियां चलाने वाले लोग जब गाड़ी के पास आते हैं तो उन्हें गाड़ी में एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था और इतना सारा सोना देख करके उन सबकी आंखें फटी रह गई थी। तभी अचानक से इन पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और एक एक करके ये सभी लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जर्मन ऑफिसर था। अब इन लोगों का काम तमाम करने के बाद वो गाड़ी में बैठता है और स्टार्ट करने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड मैरी और सारा सोना लेकर के पैदल ही निकल पड़ता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूरोप के कई देशों में जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ता है और जीत के बाद यूरोपियन लोग उन औरतों से नफरत करने लगते हैं जो नाजियों से करीब थी। वो उन औरतों को गंजा करके उनके माथे पर ड्रॉ करके उनकी बेइज्जती कर रहे थे और उन्हीं औरतों में उस जर्मन ऑफिसर की गर्लफ्रेंड मैरी भी थी जिसके माथे पर भी ड्रॉ करके उसके सर को गंजा किया जा रहा था। और अब अमेरिका जर्मनी के खिलाफ इस वॉर में कूद चुका था। इसके बाद हम 4 अमेरिकी सैनिकों को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। इन लोगों ने अपनी गाड़ी में एक ऐसे शख्स को बैठा रखा था जिसका चेहरा ढका हुआ था। थोड़ी ही देर में अमेरिकी सैनिक एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम कब्रिस्तान के चौकीदार जॉर्ज को देखते हैं जिसके पास सार्जेंट आकर के कहता है कि हम वॉन ब्रोकनर नाम के एक जर्मन की कब्र को देखना चाहते हैं। तब जॉर्ज उन्हें बताता है कि इस कब्रिस्तान में कोई भी जर्मन दफन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जिसके चेहरे को ढक कर लाए थे वो कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। फिर ये लोग कब्रिस्तान के चौकीदार जॉर्ज को वहां से जाने के लिए कहते हैं और मैरी को लेकर कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। फिर ये लोग जॉर्ज को एक झोपड़ी जैसी जगह पर बैठा देते हैं और एक अमेरिकी सोल्जर इस पर नजर रखने के लिए वहीं रुक जाता है। इसके बाद अमेरिकी सार्जेंट मैरी को धमकी देते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो इन कब्रों के बीच में एक कब्र तुम्हारी भी बना दी जाएगी। इसके बाद वो मैरी से पूछता है कि सच सच बताओ वॉन ब्रोकर की कब्र कहाँ पर है। तब मैरी उनसे कहती है कि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। असल में वॉन ब्रोकनर वही जर्मन ऑफिसर था जो मैरी का बॉयफ्रेंड था और मैरी ने पकड़े जाने पर अमेरिकन को बताया था कि वो सारा सोना उसी कब्र में मौजूद है जिसमें वॉन ब्रोकनर को दफनाया गया था। और ये चारों अमेरिकन सोल्जर मैरी को लेकर के यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि वॉन ब्रोकनर की कब्र को ढूंढकर उसमें से सोना निकाल सके। इसके बाद सार्जेंट मैरी के हाथों को खोल देता है और कहता है कि अच्छी तरह से याद करो कि वॉन ब्रोकनर की कब्र कहाँ पर है। अब मैरी कब्रिस्तान के चारों तरफ देखकर कहती है कि ये कब्रिस्तान काफी बदल चुका है और यहाँ पर बहुत सारी नई कब्रें भी बन चुकी है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही किसी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि शायद ये वो कब्र हो सकती है। तब ये चारों अमेरिकन सोल्जर उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। जब ये पूरी कब्र को खोद लेते हैं तब उन्हें उसमें एक कंकाल तो मिलता है लेकिन सोना कहीं भी नजर नहीं आता। इसके बाद मैरी दूसरी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि शायद ये ब्रोकनर की कब्र हो सकती है। तभी अमेरिकन सोल्जर उस कब्र को भी खोदना शुरू कर देते हैं। वहीं इनका एक सोल्जर कब्रिस्तान के चौकीदार जॉर्ज के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक से उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है और चाकू मार मार कर उसे जान से मार देता है। अब ये देख कर के जॉर्ज घबरा जाता है और उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैरी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है और अमेरिकन लोग सोना ढूंढने के लिए उसे यहाँ पर लेकर के आए हैं क्योंकि ब्रोकनर ने 3 साल पहले उस सोने को एक कब्र में छुपा दिया था। इसके बाद हम उस आदमी के चेहरे को देखते हैं जिसने इस अमेरिकन का काम तमाम किया था। असल में ये मैरी का फ्रेंच एक्स बॉयफ्रेंड होता है। उधर उन अमेरिकन सोल्जर्स को दूसरी कब्र खोदने के बाद भी सोना नहीं मिलता। अब मैरी उन्हें बताती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सही कब्र का पता लग जाए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक और कब्र की तरफ इशारा करती है। अब इन 3 अमेरिकन सोल्जर में एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम जेरी था उसे शक होने लगता है कि मैरी उन्हें बेवकूफ बना रही है, लेकिन सार्जेंट के कहने पर वो कब्र खोदना शुरू कर देता है। उधर हम मैरी के एक्स बॉयफ्रेंड क्लेमेंट को देखते हैं जिसने उस मरे हुए अमेरिकन सोल्जर के कपड़े पहन लिए थे और जॉर्ज उसे एक गन भी दे देता है। असल में क्लेमेंट अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को इन अमेरिकन से बचाना चाहता था। उधर अमेरिकन तीसरी कब्र भी खोद देते हैं लेकिन उन्हें कोई भी सोना नहीं मिलता। अब इससे जेरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो मैरी पर गुस्सा करने लगता है। तभी और सभी लोग देखते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर इन्हीं की तरफ आ रहा था जिसे जॉर्ज पर नजर रखने के लिए बैठाया गया था। तभी वो अचानक से एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है।
अब ये देखकर इन तीनों में से एक अमेरिकन सोल्जर उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है। अब उसे अपने पास आता हुआ देखकर वो सोल्जर उसे गोली मार देता है और देखते ही देखते दोनों तरफ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैरी अपने बॉयफ्रेंड क्लेमेंट को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि क्लेमेंट उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया है। अब यहाँ पर इनके बीच घमासान लड़ाई होती है और जॉर्ज ग्रेनेड फटने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये अमेरिकन इतनी ज्यादा गोलीबारी करते हैं कि क्लेमेंट इनका मुकाबला नहीं कर पाता और अचानक से जमीन में कहीं गायब हो जाता है। असल में वो जमीन में बनाई हुई एक सुरंग के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर अमेरिकन सार्जेंट मैरी पर शक करने लगता है कि शायद उसी ने उसे यहाँ पर बुलाया होगा। वो मैरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है लेकिन वो इसे जान से नहीं मार सकता था क्योंकि उसे सोना चाहिए था। उधर हम जॉर्ज को देखते हैं जिसका ग्रेनेड की वजह से एक हाथ टूट चुका था, लेकिन वो अपने दूसरे हाथ से एक गन उठा लेता है और उसी अमेरिकन पर गोली चला देता है जिसे गोली लग चुकी थी। तभी सार्जेंट जॉर्ज को गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब वो अमेरिकन सोल्जर भी मर चुका था जिसे जॉर्ज ने गोली मारी थी। अब अपने साथी की मौत से जेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो एक चाकू लेकर के मैरी को मारने के लिए जाता है, लेकिन सार्जेंट जब उसे समझाता है तो वो मैरी को छोड़ देता है। इसके बाद वो मैरी को एक जगह पर बांध देते हैं और वो उस सुरंग में क्लेमेंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये अमेरिकन उस सुरंग में ग्रेनेड फेंक देते हैं लेकिन फिर भी क्लेमेंट को कुछ नहीं होता। इसके बाद ये लोग सोने के लालच में एक के बाद एक कई कब्रों को खोद देते हैं लेकिन इन्हें कहीं भी सोना नहीं मिलता। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है और मैरी को वो पल याद आते हैं जब वो ब्रोकना के साथ थी, जहां ब्रोकना ने मैरी को बताया था कि उसने ये सोना बर्लिन के चांसलर से चुराया था और जब वॉर खत्म हो जाएगा तो वो इस सोने को कैश में कन्वर्ट करवा लेगा और उसके बाद वो दोनों कहीं जाकर सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। मैरी ही ब्रोकनर को ये आइडिया देती है कि जब तक सही वक्त नहीं आ जाता तब तक हम सोने को एक कब्रिस्तान में छुपा देंगे। इसके बाद मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर हम जेरी को देखते हैं जिसने अपने मरे हुए दोनों साथियों को गाड़ी में रख दिया था। तभी जेरी को फोन पर एक मैसेज मिलता है कि एक जर्मन बटालियन इसी तरफ आ रही है। अब यहाँ से कहानी 2 दिन पहले के फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम 2 जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो भागने का प्लान बना रहे थे। असल में जर्मन हर जगह से हार रहा था और ये सभी जर्मन सोल्जर यहाँ से भागकर इटली जाना चाहते हैं। उन्हीं 2 सोल्जर में हम वॉन ब्रोकनर को भी देखते हैं जिसकी कब्र को वो 4 अमेरिकन उस कब्रिस्तान में ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन वॉन ब्रोकनर तो अभी तक जिंदा घूम रहा था। असल में ब्रोकनर यहाँ से भागने से पहले मैरी से भी मिलना चाहता था ताकि वो मैरी से अपना छुपाया हुआ सोना ले सके। अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ इन अमेरिकन सोल्जर को पता चल चुका था कि जर्मन बटालियन इसी तरफ आ रही है, इसीलिए ये अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करके यहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन मैरी इन्हें सच्चाई बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि उसने एक के बाद एक कई कब्रों को खुदवा करके इन सोल्जर की ऐसी की तैसी कर दी थी। इसके बाद सार्जेंट मैरी के सर पर एक खोपड़ी रखता है और निशाना लगाकर उसे उड़ा देता है। फिर एक दूसरी खोपड़ी रखता है और दूर जाकर के उसे भी शूट कर देता है। इसके बाद वो तीसरी खोपड़ी रखता है और उसे शूट करने के लिए ज्यादा दूर जाकर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना सही नहीं लग रहा था। अब ये देखकर मैरी बहुत घबरा जाती है कि कहीं ये मेरी खोपड़ी को भी ना उड़ा दे, तो वो सार्जेंट को बताने लगती है कि 3 साल पहले क्या हुआ था। अब मैरी उससे कहती है कि वॉन ब्रोकनर को मैंने ही सोना छुपाने का आइडिया दिया था और मैंने सीक्रेट मैसेज भेज करके किसी को बताया था कि आज हम सोने को छुपाने वाले हैं। इसके बाद मैं और ब्रोकनर उस सोने को छुपाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। और दोस्तों, ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। तभी वहां पर कुछ लोगों ने आकर हम पर हमला कर दिया था। असल में वो सभी लोग मैरी के साथ ही थे, लेकिन वो सभी ब्रोकनर के हाथों मारे गए। इसके बाद आधी रात को मैरी और ब्रोकनर कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। असल में मैरी का ये प्लान था कि जब वो कब्रिस्तान में सोना लेकर के पहुंचेंगे तो उसके साथी वहां पर पहले से ही मौजूद होंगे और मैरी के साथियों में उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्लेमेंट भी शामिल था। ये सभी लोग मिलकर के ब्रोकनर को उस कब्रिस्तान में खत्म करना चाहते थे और सोना भी यहीं पर किसी कब्र में छुपाने वाले थे, लेकिन मैरी के आधे साथियों को तो ब्रोकनर ने रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया था और बाकी के साथी कहाँ हैं ये मैरी को भी नहीं मालूम था। इसके बाद मैरी अकेली ही उस सोने को ले जाकर एक कब्र में छुपा देती है और ब्रोकनर की गन लेकर उसके फेस पर गोली मार देती है। इसके बाद वो ब्रोकनर और सारी चीजों को उस कब्र में डालकर के यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोली लगने के बाद भी ब्रोकनर अभी भी जिंदा था, लेकिन जैसे ही मैरी कब्रिस्तान से बाहर निकलती है तो उसे कुछ ऑफिसर्स गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके बाद उसे 3 साल तक जेल में रहना पड़ता है। लेकिन जब अमेरिकन को उस सोने के बारे में पता चलता है तो वो मैरी को जेल से निकाल करके अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर मैरी उन्हें बताती है कि वॉन ब्रोकनर ने उसके मॉम डैड पर बहुत जुल्म किया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और उसने उस सोने को उन्हीं की कब्रों में छुपा दिया था।
तभी हम क्लेमेंट को देखते हैं जो सुरंग से बाहर निकल चुका था। इसके बाद मैरी उन अमेरिकन को अपने मॉम डैड की कब्र दिखाती है। जब वो उस कब्र को खोलते हैं तो उन्हें वो सारा सोना मिल जाता है, लेकिन उन कब्रों में ब्रोकनर की लाश नहीं थी। तब मैरी उनसे कहती है कि मैंने ब्रोकनर की लाश को भी कब्र में दफनाया था, लेकिन जेरी को अभी भी मैरी पर शक हो रहा था कि जरूर ये कुछ न कुछ अभी भी छुपा रही है। इसके बाद ये दोनों अमेरिकन यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि जर्मन बटालियन यहाँ तक पहुँचे, इससे पहले ही हम मैरी को मौत के घाट उतारकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर क्लेमेंट आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर मैरी सोना लेकर भागने लगती है। उधर क्लेमेंट और अमेरिकन के बीच में जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई थी। तभी क्लेमेंट फायरिंग बंद करके मैरी का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ मैरी क्लेमेंट पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने 3 साल पहले मुझे अकेला छोड़ दिया था। अब क्लेमेंट उससे माफी मांगते हुए कहता है कि इसमें सारी गलती जॉर्ज की थी। वो उसे बताता है कि सारा प्लान जॉर्ज की वजह से फेल हुआ था। तभी वहां पर वो अमेरिकन भी आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी जेरी मैरी पर गन पॉइंट करके कहता है कि जर्मन बटालियन इसी तरफ आ रही है, तो तुम दोनों को हमारे साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा। अब क्लेमेंट भी उसकी बात मान लेता है। उधर हम वॉन ब्रोकनर को देखते हैं जो अपनी बटालियन को लेकर इनके बहुत करीब पहुंच चुका था और बस कुछ ही देर में कब्रिस्तान के अंदर इंटर करने ही वाला था। उधर ये चारों अपने सभी हथियारों और ग्रेनेड को जमा करके प्लान बनाते हैं कि वॉन ब्रोकनर की बटालियन का काम तमाम कैसे करना है। अब जैसे ही वॉन ब्रोकनर अपनी बटालियन के साथ कब्रिस्तान में इंटर करता है तो ये चारों उन पर बॉम्ब और ग्रेनेड के धमाके करते हुए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक इन लोगों के बीच में घमासान गोलीबारी चलती है और बहुत सारे जर्मन मौत के घाट उतरकर ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ वॉन ब्रोकनर जैसे ही मैरी को देखता है तो वो उसके पैर पर गोली मार देता है। इसके बाद वो क्लेमेंट को भी गोलियां मारकर मौत के घाट उतार देता है। उधर जेरी को भी जर्मन सोल्जर ने चाकू मार मारकर के जख्मी कर दिया था। फिर ब्रोकनर उसे भी गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। अब इस पूरे कब्रिस्तान में सार्जेंट मैरी और वॉन ब्रोकनर ही जिंदा बचे हुए थे। यहाँ पर ब्रोकनर इन दोनों से कहता है कि क्यों ना हम तीनों सोना बांटकर अपने अपने रास्ते निकल जाएं। तभी ये बात सुनकर ये तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी मैरी सार्जेंट को गोलियों से भून देती है और सार्जेंट मारा जाता है। इसके बाद मैरी और ब्रोकनर एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं, जिससे ये दोनों घायल होकर के जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन मैरी चाकू से वार करके वॉन ब्रोकनर का भी काम तमाम कर देती है। तभी हम अमेरिकन फाइटर को देखते हैं जो यहाँ पर बमबारी करने वाले थे, क्योंकि सार्जेंट ने जर्मन के यहाँ पहुँचने से पहले ही हवाई हमलों का ऑर्डर दे दिया था। ये अमेरिकन फाइटर इस कब्रिस्तान में इतने बम गिराते हैं जिससे पूरे कब्रिस्तान की जमीन हिल जाती है, लेकिन मैरी किसी तरह से बच जाती है। वो उस सोने से भरे हुए बैग को उठाती है और वापस उसी कब्र में रख देती है। इसके बाद मैरी यहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी भी लौटकर वो वापस इस कब्रिस्तान में नहीं आती है। उसने पेरिस जाकर एक आर्किटेक्ट से शादी कर ली और 1997 में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।